क्या लगता है आपको 9 साल कैसे रहे? सर यही तो विकास करा उन्होंने। 400 का सिलेंडर 1200 का, 65 रुपये पेट्रोल, 100 कुछ बिक रहा है। यही विकास तो है। मैं भाई इन सबसे कहना चाह रहा हूँ, यही विकास है। देखिए अब भी सुधर जाइए, सरकार को वो चुनिए जो विकास की बात करे, हिंदू मुस्लिम की कोई बात ना करे। मैं खुद सीलमपुर बैकग्राउंड से हूँ, तो वहाँ पे सारे मुस्लिम्स के बीच में मैं रहती हूँ। अगर ऐसी बात होती ना तो हम 1 मिनट के लिए भी सांस नहीं ले पाते उनके बीच में। हम आना जाना करते हैं, रिक्शे में उठते बैठते हैं, साथ में आते हैं। लेकिन पिछले कुछ दौरों में हुआ था ऐसा, तो भाईचारा है कहीं ना कहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता है, बस आपस में आपसी प्रेम, ह्यूमैनिटी जिंदा होनी चाहिए दिलों के अंदर। अगर भारत को बचाना है तो यूपीओ को लाना होगा दोबारा। और ये कारोबार हमारा ठप पड़ा, मद्दी पड़ी, बताइए किसका कारोबार चल रहा है? बताइए, कोई बोलेगा आप? देखिए शेर अकेला ही काफी होता है, बाकी तो चलता ही है झुंड पीछे पीछे। बाकी अगर रणनीति आपकी मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो ना एक दिन तो पार पा ही लेते हैं। 1 मिनट, क्या नाम हुआ मैम आप? मेरा नाम पूजा गौर और मैं जर्नलिज्म किया हुआ है, मैंने बैचलर्स इन जर्नलिज्म। तो आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? मैं बात जो हम लोग कर रहे हैं वो 2024 के चुनाव को लेके कर रहे हैं। किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? देखिए मेरी तरफ से तो अगर मेरा ओपिनियन जानेंगे पर्सनली, तो मैं तो नरेंद्र मोदी को ही चुनूंगी। नरेंद्र मोदी? आप पत्रकारिता की छात्र हैं, आप पत्रकारिता कर रही हैं, आप नरेंद्र मोदी को क्यों वोट कर रही हैं? इसलिए चुनूंगी क्योंकि उन्होंने काफ़ी मुद्दों पे काम किया है, और उन जो मतलब एज अ प्रधानमंत्री हम देखते हैं तो मोदी का फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी तरफ से तो होगी, क्योंकि उन्होंने गैस सिलेंडर भी हमें ला के दिए हैं और फ्री किया है, काफ़ी सब्सिडी भी इस पर दी है। इसके अलावा राशन भी उन्होंने सब्सिडी दी है। तो मेन जो हम आम जनता है वो क्या सोचती है, उसे क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, वो सारी ज़रूरतें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हल होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर दिल्ली की बात करूँ तो केजरीवाल भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि ना वहाँ पर जो महिलाएं, एज अ महिला तो हमें तो फ्री में टिकट, अगर टिकट नहीं लगती बस में हमारे लिए, तो बेस्ट तरीका है, बहुत अच्छी तरीका होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि हमें धरातल पे जो मुद्दे हैं उन पे काम करता हुआ मिलेगा जो भी इंसान, जो भी मतलब प्रतिनिधि, तो हम उसको ही अपनी तरफ से वोट देना चाहेंगे। यहाँ पे सारे लोग ही एग्री करेंगे इस बात से, मेरा मानना है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं युवा नेता हूं, पढ़ा लिखा हूं, मोदी जी की कंपैरिजन में देश को मैं ज़्यादा अच्छे चला सकता हूं। मेरे परिवार ने चलाया, मेरी दादी ने चलाया, मेरे पापा ने चलाया, वैसे ही मैं भी चला सकता हूं। राहुल मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं तो देश को सही से चला नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है आपको? ऐसा तो नहीं है। देखिए अगर हम एक दुकान भी खोलते हैं परचूने की, तो उसके लिए क्या मतलब ज़रूरी तो होता है, जरूरी क्या है? अनुभव ज़रूरी होता है। और एक टाइम के साथ में ना अगर कोई भी बंदा, उसके पास अच्छी सोच हो, विज़न हो, तो वो किसी भी काम में ना माहिर हो सकता है एक टाइम के बाद। और उसके अलावा अगर हम देखें, जो प्रधानमंत्री मोदी जब बोलते हैं ना, तो ऑडियंस उनको सुनती है, क्योंकि उनके मुद्दे, उनका स्पीच इतना ना बढ़िया होता है, इफेक्टिव होता है, सामने वाले में प्रभाव तो ज़रूर डालता है। 2 मिनट तो हर कोई सुनना ही चाहेगा। और अगर राहुल गांधी की मैं बात करूं, राहुल गांधी भी अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड परिवार से हैं, उनके एजुकेशन उस हिसाब से, लेकिन उन्होंने उस तरीके से काम करके जनता को नहीं दिया जिस तरीके से मोदी जी ने दिया है। वो कह रहे हैं कि जो काम हमने नहीं किया वही मोदी जी ने किया। मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं, हमने हिंदू मुस्लिम नहीं किया। देखिए नहीं, वो तो एक अलग ही मुद्दा है, वो तो सालों से चला आ रहा है। प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, लेकिन वो जो मैं खुद सीलमपुर बैकग्राउंड से हूँ, तो वहाँ पे सारे मुस्लिम्स के बीच में मैं रहती हूँ। अगर ऐसी बात होती ना तो हम 1 मिनट के लिए भी सांस नहीं ले पाते उनके बीच में। हम आना जाना करते हैं, रिक्शे में उठते बैठते हैं, साथ में आते हैं। लेकिन पिछले कुछ दौरों में हुआ था ऐसा कि हमारा ऐसे डिबेट वगैरह हो गए थे आपस में, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा वाला माहौल हो गया था, निकलना भी दूभर लग रहा था। लेकिन एक थोड़े टाइम बाद वो सारी चीज़ें हो गई, वो राजनीतिक चीज़ें थी, वो चेंज हो गई, तो हम वापस से निकलने लगे। अगर ऐसा होता तो हम घर से नहीं निकल पाते ना, वहीं पे रह रहे इतने सालों से। तो भाईचारा है कहीं ना कहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता है, बस आपस में आपसी प्रेम, ह्यूमैनिटी जिंदा होनी चाहिए दिलों के अंदर, तो वही मेन चीज़ है। तो बस लोकतंत्र की हत्या कर दी है मोदी जी ने, प्रजातंत्र खतरे में पड़ गया है। राहुल गांधी ऐसा भी कहते हैं विदेश में जाके। अच्छा, लेकिन देखिए वो तो एक अलग बात है। जब ना आपका सूरज जब चमकता है ना, तो कुछ चीज़ें तो आती हैं, और सूरज की चमक के अंदर कुछ चीज़ें धुंधली भी पड़ जाती हैं। तो एक टाइम के बाद ना वो सारी चीज़ें धुंधली पड़ जाएंगी, जब अपना सितारा बुलंद होगा तब। तो क्या लगता है 2024 में जो हमारे देश का युवा है वो किस मुद्दे पे वोट करेगा? मुझे तो लगता है युवाओं को क्या चाहिए, युवाओं को चाहिए नौकरी। सबसे मेन ज़रूरत है उसकी नौकरी। और जैसे कि आजकल कोई भी बड़ा कोर्स कर लो तो उसके लिए ना पहले क्या है, बड़े बड़े एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते हैं। तो उसके लिए ना कोचिंग के लिए थोड़ी सी सुविधा होनी चाहिए कि कोचिंग के लिए बच्चे को ज़्यादा ज़्यादा इतनी हैवी फीस पहले कोचिंग के लिए दे, फिर वो एंट्रेंस के लिए अपना समय भी पूरा व्यतीत करे। उसके बाद कहीं जाके ये भी मतलब उसकी मेहनत पर निर्भर करता है कि उसे पास होगा नहीं होगा। उसके बाद फिर वहाँ फीस भरो, उसके बाद भी लास्ट में अगर उसे जॉब नहीं मिलती ना। गांधी वही बात तो कह रहे हैं ना कि इतनी पढ़ाई करने के बाद में, इतना पैसा लगाने के बाद में हमारे देश का युवा जो नौजवान है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है। मोदी जी कोई नौकरी नहीं दे रहे हैं।
मोदी जी देखिए अपनी काबिलियत भी निर्भर करती है थोड़ा सा, लेकिन ये है एजुकेशन सिस्टम को ना थोड़ा और अच्छा बनाने की ज़रूरत है, बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और युवा क्या सोचते हैं उसके बारे में आपको जो है सर्वे करने की भी ज़रूरत है। पर्सनली युवा चाहता क्या है वो भी चीज़ें मैटर करती हैं। गठबंधन अच्छा जिस तरह से तैयारी कर रहा है 2024 के चुनाव को लेके एकजुटता दिखा रहा है कि सब लोग मिलकर हम मोदी जी को टक्कर देंगे और कामयाब भी होंगे, क्या लगता है आपको? देखिए शेर अकेला ही काफ़ी होता है, बाकी तो चलता ही है झुंड पीछे पीछे। बाकी अगर रणनीति आपकी मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो ना एक दिन तो पार पा ही लेते हैं, विजय तो हो जाती है। लेकिन असल में जो लास्ट में विजेता होता है वो कौन होता है? असली मुद्दे वाला, और जो काम करके देगा वही विजेता होगा, मेरा ये मानना है। मतलब आपका मानना है मोदी जी ने काम किया? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब मैं अपने घर में पहले खाना बनाती हूँ तो मुझे क्या लगता है, भाई खाना बना रही तो सिलेंडर काफ़ी सस्ता हो गया है ना, ये चीज़ अच्छी लगती है सुन के। अगर वही मैं सिलेंडर पे 700 से 800 रुपये ज़्यादा दूंगी तो मेरा दिल दुखेगा, मेरा मन करेगा। कांग्रेस भी तो वही कह रही है कि 400 का सिलेंडर 1200 रुपए का कर दिया। तो ये चीज़ें देखिए महंगाई होती है थोड़े थोड़े दिन में, वो चीज़ें कम करने की ज़रूरत है। उस पर मैं कहूँगी जो चीज़ ज़्यादा हो रही है उसे कम करा जाए थोड़ा, है ना। मोदी जी 9 साल से कह रहे हैं कि हम देश को विकास की गति पे ले जा रहे हैं, क्या लगता है आपको 9 साल कैसे रहे? सर यही तो विकास करा उन्होंने। 400 का सिलेंडर 1200 का, 65 रुपये पेट्रोल, 100 कुछ बिक रहा है, यही विकास तो है। मैं भाई इन सबसे कहना चाह रहा हूँ यही विकास है। देखिए अब भी सुधर जाइए, सरकार को वो चुनिए जो विकास की बात करे, हिंदू मुस्लिम की कोई बात ना करे। कौन सी सरकार होनी चाहिए? सरकार जो हो, मैं ये कौन सी सरकार आपकी नज़र में कौन सी? आपको तो पता है सर, मैं नाम कर लूँगा आपके सामने। आप क्यों नाम नहीं ले सकते? लोकतांत्रिक देश में हम रहना है। अगर भारत को बचाना है तो यूपीओ को लाना होगा दोबारा। और ये कारोबार हमारा ठप पड़ा, मद्दी पड़ी, बताइए किसका कारोबार चल रहा है? बताइए, कोई बोलेगा आपको? भाई साहब का कहना है कि अगर भारत को बचाना है तो यूपीओ को लेके आना है, क्या कहेंगे आप? सोमवार को अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, मंगलवार को ममता बनर्जी, और बुधवार को बनेंगे राहुल गांधी, वीरवार को कौन बनेगा? अरविंद केजरीवाल, और शुक्रवार बनेंगे सीताराम येचुरी, और शनिवार संडे ऑफ रहेगा। अच्छा क्या कोई जवाब देंगे? किस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं? जरूर देंगे। इन जैसे लोग जैसे जिनकी सोच है ना कि रोज राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना ऐसा पॉसिबल। इनकी सोच है भाई लोगों की। ऐसी लोग गुमराह माइंड उनका वॉश करके बीजेपी ने सरकार बना लेती है। कांग्रेस से जिस तरह से महागठबंधन से पूछा जा रहा है कि आप अपना दूल्हा डिक्लेयर कीजिए, आप अपना प्रधानमंत्री का फेस डिक्लेयर कीजिए। दूल्हा है ही नहीं, दूल्हा है ही नहीं। इनसे पूछो कौन सा दूल्हा है? तो कह रहे हैं ना कि चुनाव होने के बाद हम बताएंगे। राहुल गांधी एक कप आलू डालो, दूसरी तरफ सोना निकाल लो। अच्छा हाँ। क्या कहेंगे? देखिए नीतीश कुमार आने वाले प्रधानमंत्री हैं, सच तो यही है। नीतीश कुमार कौन से? नीतीश कुमार की क्या ऐसी पॉलिसी रही, क्या काम उनके सही आपको समझ में? जेडीयू एक ऐसी पार्टी है, मैं यूपी से हूँ मगर मैं उनका प्रशासक हूँ। जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जिसपे कहीं भ्रष्टाचार का आरोप न लगता है। अच्छा ठीक है, राहुल गांधी को ये नहीं कह रहा नहीं है, चलो इनकी बात मान लेते हैं, मगर राहुल गांधी पीछे रह के जेडीयू को आगे करें। नीतीश कुमार को चाहिए, हम लोगों को वही चाहिए। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्या कहेंगे चाचा? नहीं बनना चाहिए, इस लायक ही नहीं है जी। वो पलट मार जाते हैं। वो चारा चोर के साथ है, उसको मुख्यमंत्री क्या बना, प्रधानमंत्री क्या बनाओगे? चारा चोर के साथ है। चारा चोर किसको कह रहे हैं? लालू प्रसाद, लालू चारा खा गया, बेटा जमीन खा गया। लोग कह रहे हैं कि अभी हम दिल्ली आए, दिल्ली से लौट के जैसे ही हम बेंगलोर आते हैं तो मोदी जी को हटाने की हम तैयारी कर लिए। 5 साल रेल मंत्री रहे, जमीन लोग आके छीनते गए और नौकरी देते गए। अभी उनके बेटे पे वो लगा हुआ है। इनकी बात अपनी जगह सहमत है। ठीक है, लालू यादव जब रेल मंत्री थे 1 रुपये का रेलवे का टिकट था। प्लेटफॉर्म आज कितने का है? 50 तक पहुंच चुका है, वो 100 का भी हो सकता है। भविष्य में 100 रुपये का बेचेंगे इनकी सरकार में। बताइए आप, मेरी बात गलत हो तो बताइए। 30 साल का था, आज मैं 50 साल का हूँ। जब लालू रेल मंत्री थे तब मैं 30 साल का था और आज मैं 49 का हूँ। तो यार समय का भी तो कोई परिवर्तन है ना। आप क्या नाम, आप 1947 पे चले जाओगे कि वहाँ तो भाई साहब घी 1 रुपये बिकता था। आप 1947 में चले जाओगे कि भाई घी तो हमें 1 रुपये मिलता था, आज भाई साहब 600 रुपये किलो। ये कोई तुक वाली बात नहीं होती, ये है गुमराह करने वाली बात पब्लिक को, ताकि पीछे दिखाओ उनको और वो अपना पुराना टाइम देखेंगे और ये काम कर जाएंगे पीछे से। क्या लग रहा है 2024 में जिस तरह से महागठबंधन तैयारी कर रहा है मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए, क्या कामयाबी मिलेगी? बेसिकली देखिए ये ना एक झुंड है और ये वो कहते हैं ना नेवला, सांप और बिच्छू, ये एक ऑल टुगेदर एक साथ आए हैं और पहले बनती नहीं थी। जब ये इलेक्शन का टाइम आता है 5 साल के बाद में, जब लगता है कि शेर एक तरफ है और एक झुंड एक तरफ है, तो करें तो क्या करें, तो इकट्ठा होने पे इनको मोदी ने मजबूर करके रखा हुआ है कि और ऑप्शन छोड़ा नहीं है। एक इकट्ठे होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो कुछ तो करना है, एफर्ट तो डालना ही है, मिल के करना ही है एफर्ट। ये एक सोच है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। महागठबंधन
गठबंधन ऐसा एक विचार रख रहा है सामने कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तभी हम सबको एकजुट होना पड़ा है। लोकतंत्र अगर खतरे में ना होता तो ऐसा कुछ ना होता। कौन सा खतरे की बात कर रहे हैं? मैं आपको बता देता हूँ, मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया 9 साल में। मैं आपको बताता हूँ, आज सरप्राइज मोदी जी वर्ल्ड वाइड में बेस्ट लीडर क्यों हैं? बिकॉज कुछ नहीं किया मोदी जी ने 9 साल में। जितने काम थे कांग्रेस ना कभी किया ही नहीं, वो ही उन्होंने कर दिए, इसीलिए आज वो टॉप पे पहुंच रहे हैं। इंडिया में जितने काम पेंडिंग थे, किसी भी ले किसी भी धर्म, किसी भी पॉलिसी, किसी विजन, वो किए ही नहीं इन्होंने। तो मोदी जी ने जब किए तो लोगों को लगा यार ये तो सारे काम हो रहे हैं, सोच बदल गई लोगों की। ये किया उन्होंने। अगर वो कांग्रेस कर लेती पहले और तो मोदी के पास कुछ करने को बचता आज की डेट में। पार्टी कहती केवल महंगाई छोड़ के, बेरोजगारी को छोड़ के कोई काम नहीं किया। हिंदू मुस्लिम करते हैं, कोई नहीं करता। और हिंदू मुस्लिम ना पर्सनली में कोई लड़ता भी नहीं है, ठीक है। कुछ ग्रुप, कुछ एरिया, कुछ में एलिमेंट्स तो सब जगह होते हैं बेवकूफ़, जैसे हिंदू में भी मुस्लिम में सब में होते हैं। वो गलत चर्ची या गलत चीज़ें नॉर्मली देखा जाए। मैं अपनी बात करूँ, यहाँ बात करता हूँ, चांदनी चौक में भी सारे के सारे लेबर मुस्लिम है जो काम करती है, बेचते हैं वो वाले मुस्लिम है, खरीदते वो मुस्लिम है, हिंदू भी हैं, सब मिल के करते हैं। कभी सोचा है कि लड़ाई कर रही है, उल्टा भाईचारा है आपस में। लेकिन ये कुछ लोग लीडर हैं जो उनको वोट की राजनीति करने के लिए कुछ तो एजेंडा चाहिए ना, बोलने के लिए कि यार हिंदू का मुद्दा डालो बीजेपी पे। ऐसे मुद्दे की बात कर रहे हो आप, मुद्दे को बता रहे हैं कि यूसीसी जो एक कानून की बात हो रही है, 2024 के चुनाव को देखते हुए ये बात हो रही है, नहीं तो ये मुद्दा ना होता। मैं ये कह रहा हूँ, ये आप छोड़ दीजिए कब हो रही है, डजंट मैटर। उसके हाथ में गवर्नमेंट है ना, भी मोदी जी ने अब किया, जब किया, उनकी कुछ लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी होंगी उनके पास कि मुझे कब क्या करना है। वैसे तो हर चीज़ में बोलना ही है ना, अपोजिशन वाले पर कुछ तो बोलना ही है। अब ये कर रहे हैं तो क्या सही नहीं है यूसीसी सही नहीं है? मुझे बता दीजिए। देश को बांटने का काम कर रहा है। कुछ नहीं है, अगर जिसको समझ है यूसीसी का, अगर समझें तो बांटने का कुछ भी नहीं है इसमें। ये हमारी बहनों के लिए है, मुस्लिम बहनों के लिए, हमारे जो जितने भी फीमेल्स हमारे वो हैं सर, उनके लिए है, तो बेटरमेंट के लिए है। एक यूनिटी आएगी सब में, पूरा देश को कंट्रोल करने में, मैसेज देने में, चलाने में, सहूलियत में। अब फास्ट डिसीजन भी फास्ट होंगे। बस 10 तरह के कानून 10 तरह से, ऐसे घर में भी एक होता है, एक मुखिया हमारे फादर होते हैं, वो ड्राइव करता है, मेरे रूल्स बच्चों ये है, कुछ भी करना ज़िंदगी में चोरी मत करना, ये बोलते हैं ना अपना फादर। और जो बेटे को पता है कि भाई साहब कुछ भी कर लूँ, अगर मैंने चोरी कर ली मेरा फादर मुझे मार देगा, वो डर है उसको। सेम जब एक कानून होगा, एक तरह की सोच आएगी सब में, पूरे में सब कुछ ठीक होगा। आज हम क्या कर सकते हैं, कानून अगर एक चाहिए, 10 तरह कानून, 10 तरह की चीज़ें। अच्छा मुझे बता दीजिए कहाँ नहीं है यूसीसी? पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, कौन सी कंट्री में नहीं है यूसीसी? मुझे बता दीजिए कोई मुस्लिम कंट्री। कांग्रेस पार्टी कहते हैं धर्म निरपेक्षता का हमारा देश है, सेकुलर देश है, तो इसमें हम किसी के ऊपर कानून थोप क्यों सकते हैं, कैसे थोप सकते हैं? देखिए राहुल गांधी को ना सजी सजाई एक प्लेट मिली है हाथ में उनकी ना, आप देखिए कौन सी जनरेशन है, 4th जनरेशन है मेरे ख्याल से, सजी सजाई मिली है। रियलिटी और हिंदुस्तान को जानता नहीं, हिंदुस्तान के इमोशंस को समझता नहीं है, वो कभी उठा नहीं है ज़मीन से। तो वो ना हाई फाई उनका एजुकेशन हुआ है अब्रॉड में, यहाँ पे वो कहते हैं ना चांदी का स्पून, सोने का स्पून में पैदा हुआ है, तो रियलिटी से दूर हैं। आज मोदी जी जो उठे हैं, कह रहे हैं कि बलिदान हमारे परिवार ने दिया है, मोदी जी ने नहीं दिया है। वो स्टेप बाय उन्होंने अच्छा किया, जहाँ स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जिस तरह से स्टेप लेने की जरूरत थी उस टाइम क्यों नहीं लिए? एक हार्ड एक्शन लेने पड़ते हैं। आज मोदी जी अगर एक्शन ले रहे हैं, किन चीज़ों को ले रहे हैं? आपको लगता है कि सबके जो अच्छा लगेगा उस पर ले रहे हैं? नहीं, ज़रूरत क्या है वर्ल्ड दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, उस पर वो एक्शन ले रहे हैं, अच्छा लगने पे नहीं। आज की नीड है यूसीसी, तो नीड है तो नीड पे ले रहे हैं, जरूरत खुश करने के लिए नहीं है, मुझे खुश कर दिया आपको अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं है, ये नीड है आने वाली जनरेशन के लिए।